इस समय देखा जाए तो पाकिस्तानी सरकार का अपने देश की समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं है जितना पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान है। पाकिस्तानी सरकार अपने देश में मौजूद गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी को हटाने पर ध्यान ना देकर आसिम मुनीर को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति सौंपने पर ध्यान दे रही है। पाकिस्तानी सरकार की इस घटिया हरकत से केवल पाकिस्तान की जनता ही नहीं बल्कि अमेरिकी सांसद भी परेशान हैं। अमेरिका ने तो अब पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। दरअसल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। इस नियुक्ति को देखा जाए तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी भी दे दी है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का पहला सैन्य अधिकारी होगा जो एक साथ इन दोनों पदों को संभालेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नियुक्ति की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी, जिस पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है। अभी आप सबने देखा था कि पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसके तहत देखा जाए तो आसिम मुनीर को CDF बनाया गया था। इस पद के मिलते ही देखा जाए तो आसिम मुनीर को पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई। पाकिस्तानी संसद द्वारा पारित 27वां संवैधानिक संशोधन के बाद देखा जाए तो आसिम मुनीर देश का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट भी आसिम मुनीर को कोई काम करने से नहीं रोक सकती। आसिम मुनीर का जो मन करे वो काम करे। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतनी शक्ति नहीं बची कि वह मुनीर को फटकार लगा सके। मुनीर इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी बन गया है। आसिम मुनीर को मिल रही इन तमाम शक्तियों से देखा जाए तो न केवल पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की विपक्ष परेशान है, बल्कि आसिम मुनीर को मिल रही इन शक्तियों से संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है, अमेरिका भी चिंतित है। पाकिस्तान में हुए 27वें संविधान संशोधन को लेकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट एजेंसी के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी थी कि 27वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के बाद अब देखा जा रहा है कि अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने भी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। इन सांसदों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सेना सरकार चला रही है, देश में आम लोगों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान में इस समय देखा जाए तो तानाशाही काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, पत्रकारों को अगवा तक कर लिया जा रहा है या फिर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर की बढ़ रही शक्तियों से अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सभी परेशान हैं। बाकी आसिम मुनीर की इन बढ़ रही शक्तियों को लेकर आप लोगों की क्या राय है?